हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हाई फाई में। आज यहाँ देखिए बात करेंगे आपके माइकल फैराडे के विद्युत चुंबकीय संबंधी जो दो नियम उन्होंने दिए थे उन नियम के बारे में आज यहाँ पर बात करेंगे। तो वो नियम उन्होंने क्यों दिए थे, क्योंकि ये सन 1820 में ऑस्टेड ने अपने प्रयोगों द्वारा ये सिद्ध कर दिया था कि किसी भी विद्युत परिपथ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है। इस बात को जस्ट उल्टा साबित करते हुए माइकल फैराडे ने बताया कि अगर किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित न की जाए और उसके पास एक चुंबक लाया जाए तो क्या उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होगी। इसी प्रयोग को माइकल फैराडे के फैराडे संबंधित विद्युत चुंबकीय नियम के नाम से जानते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक चुंबक लिया और चुंबक के इस नॉर्थ पोल को यहाँ पर रखा। अब उन्होंने क्या किया, इस चुंबक को थोड़ा दूर ले गए, थोड़ा पास ले गए, फिर थोड़ा दूर ले गए, फिर थोड़ा पास ले आए। तो इसमें जो है क्या हुआ, कुंडली में विद्युत धारा यहाँ पर उत्पन्न। अब विद्युत धारा कैसे उत्पन्न हुई, क्योंकि चुंबक के जो है आसपास आपको मालूम है कि चुंबक के आसपास चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। तो चुंबकीय बल रेखाओं ने यहाँ पर जो है आवेशों को धक्का देना प्रारंभ किया। जैसे ही आवेशों को धक्का देना प्रारंभ किया तो यहाँ पर विद्युत भाग बल उत्पन्न हुआ, और विद्युत भाग बल जब उत्पन्न हुआ तो कुंडली में विद्युत धारा बहने लगी। ये आपका यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा है, धारा मापी जी। तो इस प्रकार से जो फैराडे ने था वो ये सिद्ध कर दिया कि अगर किसी परिपथ में धारा प्रवाहित न की जाए और उसके आसपास अगर चुंबक को गतिमान अवस्था में लाया जाए तो उस कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी। इसको उन्होंने देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के प्रयोग। तो इस चुंबकीय प्रेरण जो होता है इसको ही हम जानते हैं फैराडे के प्रथम नियम। फैराडे का जो प्रथम नियम था उसे किस नाम से भी जानते हैं, चुंबकीय प्रेरण। अब चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, जब किसी विद्युत परिपथ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या अर्थात फ्लक्स में परिवर्तन होता है तब परिपथ में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को ही चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। क्या होता है कि जब किसी विद्युत परिपथ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाएं, जैसे कोई विद्युत परिपथ, यहाँ पर ये विद्युत परिपथ है, ये चुंबक है, इसकी बल रेखाएं यहाँ से गुजरेंगी तो उसकी संख्या अर्थात फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तब परिपथ में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को ही चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अब दूसरी बात यहाँ पर आती है आपकी प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या है। तो कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल को ही प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। जो कुंडली में उत्पन्न होगा विद्युत वाहक बल उसे ही प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर आती है आपकी नेक्स्ट हेडिंग, प्रेरित विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो इस प्रकार कुंडली में बहने वाली धारा को, जो आपकी विद्युत वाहक बल की सहायता से जो धारा बहेगी उसे क्या कहेंगे, इस प्रकार कुंडली में बहने वाली धारा को प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर देखते हैं फैराडे का द्वितीय नियम। फैराडे का द्वितीय नियम क्या कहता है, कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। यदि डेल्टा टी समय अंतराल में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई हो तो यहाँ पर देखिए ई प्रोपोर्शनल माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। अभी बताएंगे ये माइनस का चिन्ह आपका क्यों यहाँ पर आया। तो ई क्या है, यहाँ पर ई आपका है विद्युत वाहक बल और डेल्टा फाई आपका क्या है परिवर्तन की दर, और डेल्टा टी आपका यहाँ पर क्या है समय अंतराल। इसके बाद देखिए यहाँ से प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो ई बराबर आपका माइनस के डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। के बराबर अगर 1 मान लेंगे तो आपका फॉर्मूला यहाँ बन जाएगा ई बराबर माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, या इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं ई बराबर माइनस डी फाई अपॉन डी टी। यहाँ पर देखिए माइनस चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव चुंबकीय फ्लक्स की परिवर्तन की दर का विरोध करता है। जो प्रेरित विद्युत वाहक बल जो कुंडली में उत्पन्न होगा वो चुंबकीय फ्लक्स की परिवर्तन, जो चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन होगा उसकी दर का हमेशा जो है विरोध करेगा, इसलिए यहाँ पर माइनस चिन्ह लगाया जाता है। तो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल और आपके जो फैराडे के नियम हैं आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको फैराडे का नियम अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।